इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मेवाड़ के नाम को रोंदते हुए रोजाना सवारी कर रहे हैं सैकड़ों लोग। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के नंबर से रजिस्टर्ड सरकारी बस में ही हुआ अपमान, विभाग मौन। हैवानियत की वह 2 रातें और वहशी दरिंदों की ज्यादती से खौफजदा है पीड़िता। पुलिस ने बलात्कारियों को किया कोर्ट में पेश, 2 दिनों का मिला रिमांड। नहीं रहे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर व्यास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के रहे हैं लेखक। मेवाड़ को हुई अपूरणीय क्षति। और शारदीय नवरात्रा को लेकर नहीं सजेंगे मंदिर। घट स्थापना के साथ ही आयोजक सोशल डिस्टेंसिंग से भक्तों को करवाएंगे मां के दर्शन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज की महागलती की। मेवाड़, ये नाम सुनते ही रग रग में रक्त संचार बढ़ जाता है। शौर्य और पराक्रम की राजपूती कहानियां जहन में आ जाती है। यह रहने वाले हर शख्स को सबसे बड़ा गर्व भी यही होता है कि वह मेवाड़वासी है। मेवाड़, जिसका नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ता है। ऐसे मेवाड़ के नाम का कोई अपमान करे तो कैसे सहन होगा। सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह नाम रोज दर्जनों लोगों के पैरों तले दब रहा है और इस ओर किसी का ध्यान तक नहीं जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान पथ परिवहन विभाग की, जिसकी मेवाड़ एक्सप्रेस बस के अंदर गैलरी में मेवाड़ लिखा बोर्ड कीलों से ठोक तो रखा है। जाहिर सी बात है, रोजाना इस बस से जाने वाले यात्री अपने पैरों तले इस नाम को रोंदते हुए ही जाते होंगे। बस का नंबर की शुरुआती डिजिट अगर आप सुनेंगे तो और भी चौंक जाएंगे। RJ09 यानी कि वीरभूमि चित्तौड़ से इस बस का रजिस्ट्रेशन है और इसी बस की गैलरी में मेवाड़ के नाम को रोजाना रोंदा जा रहा है। उदयपुर न्यूज के एक जागरूक दर्शक ने जब इस बस से उदयपुर आ रहे थे तो वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और हमें इसकी सूचना दी। पेश है हमारे सहयोगी कमल वसीटा की यह रिपोर्ट। मेवाड़ के नाम से उदयपुर नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। लेकिन उदयपुर शहर के रोडेज डिपो पर एक बस में मेवाड़ नाम का अपमान किया जा रहा है। जी हाँ, हम अभी इस समय खड़े हैं उदयपुर रोडेज डिपो पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं चित्तौड़ से एक बस इस समय आई है और हम बताना चाह रहे हैं कि इस बस के अंदर मेवाड़ नाम का एक बोर्ड है जो कि बिल्कुल पाँव में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेवाड़ जो लिखा हुआ है इस पूरे नाम का। यहाँ बैठने वाले लोग जब इस बस में चढ़ते हैं उतरते हैं, उसके बाद पैरों में ये जब नाम आता होगा तो कितना अपमान होता होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं रोडवेज प्रबंधक या विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिनकी नज़र अब तक इस पर नहीं पड़ी, जबकि इस नाम को यहाँ से जल्द से जल्द हटाए ताकि लोगों के मन में मेवाड़ के प्रति जो नाम है वो फिर से आगे बना रहे। कैमरा पर्सन फैजान खान के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज। उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना इलाके के एक गांव में विधवा महिला के साथ 5 युवकों द्वारा 2 दिन तक बारी बारी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पति की मौत के बाद 3 बच्चों के साथ रह रही महिला इस वारदात से इतनी दहशत में आ गई कि वह 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। इस आशंका पर महिला का जीजा हालचाल पूछने उसके घर पहुंचा तो पीड़िता ने उसे आप बीती बताई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करवाया गया। वहीं जावर माइंस पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जावर माइंस पुलिस ने सभी आरोपियों की गुरुवार को उदयपुर में कोविड टेस्ट करवाया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि पहले 3 दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और अपने 2 दोस्तों को पूरा वाकया बताया। दूसरे दिन रात में वह दोस्त भी सुनसान जगह पर स्थित महिला के मकान पर चले गए और उन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर विधवा महिला को डराते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया। 5 आरोपियों की धमकी से महिला इतनी सहम गई कि वह न तो घर से बाहर निकली, ना ही किसी को कोई बात की। फोन नहीं उठाने पर जीजा उसके घर गया तो 2 दिनों की हैवानियत का पता चला। इस मामले में डिप्टी हीरालाल ने बताया कि जीजा साली ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस पर थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने आकाश, अजय उर्फ आजाद, हरीश मीणा, दीपक मीणा और देवीलाल मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 2 आरोपी पीड़िता के गांव के हैं जो कई दिनों से उसके पीछे लगे थे। 8 अक्टूबर की रात को मौका देखकर तीनों आरोपी महिला के घर जा धमके। गोजिया गांव के तीनों आरोपियों का ननिहाल महिला के गांव में ही है।
वे अक्सर मामा के घर पर जाते रहते थे। इसी दौरान इनकी दोस्ती इसी गांव में रहने वाले 2 अन्य आरोपी युवकों से भी हो गई। एक बार दुष्कर्म के बाद तीनों ने शराब के नशे में दोनों दोस्तों को बता दिया था और इन दोनों ने भी बाद में देर रात जाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला के पड़ोस का घर भी उसके मकान से आधा किलोमीटर दूर है। इसी बात का फायदा इन वहशी दरिंदों ने उठाया। राजस्थान में बढ़ते अपराध और दुष्कर्म के मामलों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरुवार को कोर्ट चौराहे पर विरोध स्वरूप राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द इन अपराधों पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा मुख्य सेवक अपना इस्तीफा दे। कोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम रही है। कुछ सालों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते ही गए हैं, लेकिन ऐसे अपराधों पर राज्य सरकार लगाम लगाने और ठोस कार्रवाई करने के बजाय राजनीति करने में लगी है। कुछ समय पहले 12 जिले में हुई दुष्कर्म की घटना की तुलना हाथरस से की गई और कहा गया कि दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग हैं। अपराध अपराध होता है और हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि समय रहते अगर अपराधों पर नकेल नहीं कसी गई तो एबीवीपी और उग्र आंदोलन करेगी। आज पूरे एक प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आज उदयपुर में भी हम ये मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। उसका कारण ये है कि कानून व्यवस्था और वास्तव में महिलाओं को जो सम्मान प्रदेश में मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं छूटा है और जो बलात्कार और महिला उत्पीड़न की घटना हुई है वो लगातार प्रदेश भर में बढ़ती जा रही है। अगर हम 8 महीनों की बात करें तो लगभग 3500 से अधिक मामले महिला बलात्कार को लेकर दर्ज हुए हैं। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के कानून व्यवस्था की और कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि हम आज की बात करें तो कल हिंदुस्तान जिंक जो हमारे यहाँ जवाहर माइंस है वहाँ पर भी एक महिला के साथ, विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का आज हमने प्रातः ही पढ़ा। तो इस तरीके की रोज़ कोई न कोई घटना आना समाज के बीच में एक महिलाओं के सम्मान को कम करता है और महिलाओं की सुरक्षा को कहीं ना कहीं घटाता हुआ दिखता है। इसी को लेकर प्रदेश भर में ये विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन कर रही है कि वास्तव में महिलाओं को जो सम्मान, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके लिए राजस्थान सरकार उन्हें मुहैया कराएं। यदि वो इसे करने में सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा सौंपें और वास्तव में यदि इस तरीके की कानून व्यवस्था लगातार खराब होती रही तो विद्यार्थी परिषद और इससे भी उग्र आंदोलन कर सरकार को हटाने का भी अपना एक बीड़ा उठाकर भी आगे भी काम कर सकती है। इसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर महोदय को अब ज्ञापन देकर भी इसकी सूचना कराकर अग्रिम जो भी हमारी होगी उसे पूरी कार्रवाई को करते हुए हम आंदोलन को आगे भी लेके जाएंगे यदि और कोई कार्रवाई नहीं होती तो। कोरोना महामारी के चलते इस बार उदयपुर में भी नवरात्रि के दौरान मंदिरों में साज सज्जा और विभिन्न अनुष्ठान नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उदयपुर के प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना का दौर तो होगा, लेकिन मंदिर में अन्य कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का साज सज्जा नहीं की जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह तय किया है कि नवरात्रि पूरी सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी और मंदिर में आने वाले भक्तों को संक्रमण से दूर रखा जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मंदिर में ज्यादा भीड़ जमा न हो इसकी भी कोशिश की जाएगी। वहीं भक्तों से प्रसाद नहीं चढ़ाने की अपील की गई है। इसके साथ ही हर साल स्थापित होने वाली 9 माता की प्रतिमा भी नहीं रखी जाएगी। यहाँ पे माता जी के यहाँ 9 दिन आरती और पूजा पाठ सब होके भजन पार्टी नहीं होगी। भजन पार्टी है, डेकोरेशन है, लाइटा का, वो सब हमने मना कर दिया। कोरोना की वजह से सब ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए और भीड़ भी नहीं होने देंगे। इसका सरकार से हमारे ये करेंगे, ध्यान रखेंगे। ने 9 माता बैठे हटे जो 9 माता बैठते हैं वो भी बिठाएंगे नहीं, ने सब ऐसे ही ध्यान रखेंगे कोरोना की वजह से। और प्रसाद भी बहुत हम चढ़ाते नहीं हैं। लोग आते हैं, लाते हैं, उनको रखो और या मत रखो, पर हम हाथ नहीं लगाते हैं। और कोरोना में प्रसाद लाना नहीं चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए, पर वो लोग समझते ही नहीं है। नीचे से लेके आ जाते हैं, रख देते, तो हाथ नहीं लगाते। हम लोग भी हम ध्यान रखते हैं सबका। कोई दर्शन करवा आवे तो उनकी व्यवस्था रहेगा। हाँ, दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्था भी करते हैं। हम आराम से आते, आराम से दर्शन करके चले जाते हैं। ज़्यादा भीड़ भी नहीं करते हम, एक-एक दो करके आते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। शहर में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
गिरवा पंचायत समिति में DOIT&C के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित हुए इस वर्चुअल आयोजन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। गिरवा पंचायत समिति में हुए इस वर्चुअल आयोजन में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा की लेवल 2 की अध्यापिका डॉक्टर कौशल्या सोलंकी और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीवास गिरवा के लेवल 1 के अध्यापक सैयद हुसैन को उपरना उठाकर प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरोठी भिलान इलाके में गुरुवार को राशन डीलर की दुकान से गेहूं भरकर ले जा रही पिकअप गाड़ी को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि राशन डीलर द्वारा गरीब जनता के लिए आए गेहूं का सौदा करके गुजरात भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने राशन भरकर जा रही पिकअप गाड़ी को बीच रास्ते में रुकवा दिया और पुलिस थाना सहित उपखंड अधिकारी को राशन की कालाबाजारी की सूचना दी। आपको बता दें कि ग्रामीण काफी समय से राशन डीलर पर निगरानी लगाए बैठे थे और गुरुवार को वह दिन आ ही गया जब सभी ने डीलर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं उपखंड अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में खासा रोष दिखाई दिया। ये दुकान से गाड़ी गेहूं भरकर निकल रही है, तो मैंने उनको कहा कि आप उसकी निगरानी करो, मैं सूचना देता हूँ। मैंने इसकी सूचना SDM खेरवाड़ा, MLA साहब खेरवाड़ा और SHO बालवाड़ा को दी। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में गाड़ी रवाना हो गई, तो फिर से मेरे को सूचना मिली कि गाड़ी निकल गई है, जा रही है और आप आओ, यूँ गुजरात की तरफ जा रही है, आप आओ। मैं मौके पर पहुंचा तो निदली में जाकर के गाड़ी जो लोगों ने रोक दी थी, उसमें जाकर के देखा तो गाड़ी गेहूं से भरी हुई थी। और इसके बाद में पुलिस आई और उस गाड़ी को लेकर के थाने गए। थाने में भी बहुत सारे लोग हम साथ में गए और गाड़ी वहाँ पर खड़ी की। ठीक, ये गाड़ी गेहूं बेचने के लिए गुजरात जा रही थी, हमेशा जाती है और हर महीना ये गेहूं बेचने के लिए गुजरात की तरफ ही जाते हैं। ठीक है। हाँ, बरोठी बिलान की जनता की शिकायत बार बार आती है कि नवाज सिंह डीलर गेहूं पूरा नहीं देता है, आधा अधूरा देता है, कभी देता ही नहीं है, इस प्रकार की शिकायत आती है। और चना और दाल बिल्कुल देता ही नहीं है, 1 किलो कहीं देता है, 3 किलो लिखता है, ऐसी शिकायत बार बार हमारे पास में आती रहती है। आज सुबह करीबन 4:45 बजे बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, तो गोहावाड़ा बरोठी पंचायत का जो उचित मूल्य की दुकान है उसके अंदर एक पिकअप गाड़ी अंदर घुसते हुए देखा, तो हमने उस पर निगरानी रखी। तो उस गाड़ी में कंट्रोल के राशन के गेहूं भरे जा रहे थे और करीबन 5 बजे से लगाकर हमने उस पर निगरानी रखी। उसमें गाड़ी लोड की गई और सुबह 8 बजे तक हमने इस पर पूरा निगरानी रखा और सुबह 8 बजे गाड़ी वहाँ से रवाना हुई कालाबाजारी के लिए, गुजरात के लिए जा रही थी गाड़ी। और गांव के नागरिकों ने उस गाड़ी को पीछा करते हुए गोहावाड़ा से लिलड़ी आते हुए पकड़ा और पकड़ के और ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी शंभू सिंह जी को हमने इन्फॉर्म किया और वो मौके पे आए। मौके पे आने के बाद पुलिस थाना बावलवाड़ा इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ से पुलिस अधिकारी आए और गाड़ी को पकड़ के थाने में लाया गया है। इसमें करीबन 40 बोरी गेहूँ है और इस पे बोरी पे मार्क लगा हुआ है ये सरकारी, और ये सीधी बात साफ नज़र आती है कि ये राशन की दुकान का, सरकारी राशन की दुकान का गेहूँ है। और इसमें महामारी के इस दौर में जहां चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ऐसे में गुरुवार को उदयपुर ने एक ऐसा रत्न खो दिया जिसने न सिर्फ देश दुनिया में उदयपुर का नाम रोशन किया, बल्कि भारत के इतिहास में संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद रुद्र वीणा को अब तक जीवित रखा था।
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे डॉक्टर राजशेखर व्यास ने गुरुवार को आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि डॉक्टर व्यास पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे और उदयपुर के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। यूं तो डॉक्टर राजशेखर व्यास की कई उपलब्धियां हैं जिन्हें यहां गिनाना संभव नहीं, लेकिन बाल्यकाल में ही बांसुरी वादन में लाल बहादुर शास्त्री से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके डॉक्टर व्यास पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसे ध्रुपद रुद्र वीणा के पुरोधा थे जिन्होंने अब तक इस विधा को जीवित रखे हुआ था। संगीत के पुरोधा रहे डॉक्टर व्यास ने विदेशी कलाकारों को अपने घर में रखते हुए निःशुल्क बांसुरी वादन और ध्रुपद रुद्र वीणा की कोचिंग भी दी है। डॉक्टर व्यास ने हिस्ट्री में एमए करने के बाद मेवाड़ की स्थापत्य कला पर पीएचडी की। साथ ही मेवाड़ की स्थापत्य कला और मेवाड़ की संस्कृति को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वर्ष 1983 में महाराणा भगत सिंह सम्मान से भी नवाजा गया। महाराणा प्रताप पर बड़े पर्दे पर बनने वाली 125 करोड़ की फिल्म भारत गौरव महाराणा प्रताप भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट भी डॉक्टर व्यास ही लिख रहे थे। स्वर्गीय व्यास ने इतिहास में एमए किया और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी इनका अतुलनीय योगदान है। कई पाठ्य पुस्तकों के लेखक भी डॉक्टर व्यास रहे हैं। एक असाधारण प्रतिभा के धनी, उत्कृष्ट विचारक, लेखक, संगीतकार, वीणावादक, इतिहासकार, खिलाड़ी और न जाने किस किस हुनर के धनी राजशेखर व्यास के जाने से पूरे मेवाड़ में शौक की लहर है। जैसे ही डॉक्टर व्यास के निधन की सूचना शहर में फैली, वैसे वैसे शहर के प्रबुद्धजनों का व्यास के निवास पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया और गुरुवार सायं 5:30 बजे शहर के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर व्यास को अंतिम विदाई दी। भिलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पालड़ी में नवनिर्वाचित सरपंच गोपाल लाल जाट ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। ग्राम पंचायत पालड़ी के विकास अधिकारी द्वारा जाट को पदभार ग्रहण करवाया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश सेवक और डेयरी चेयरमैन के सुपुत्र अंकित चौधरी, पूर्व सरपंच भंवर सिंह पालड़ी, आरजिया के सरपंच पति भूपेंद्र सिंह, जनप्रतिनिधि शंकरलाल सुधार सहित समस्त निर्वाचित वार्ड पंच, कर्मचारियों सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। पदभार लेने के दौरान अंकित चौधरी ने पालड़ी के विकास में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सरपंच गोपाल लाल जाट ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आसपुर थाना पुलिस ने प्रताप चौराहे पर कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए 7 लाख रुपए की शराब बरामद की है। आसपुर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर थाने के पास प्रताप चौराहे पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह व कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाते हुए नाकेबंदी की। इस दौरान एक पिकअप आई और उसकी तलाशी ली तो ऑयल कंटेनर में शराब छिपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने पिकअप के ऑयल कंटेनर से 180 कार्टून जब्त कर उदयपुर निवासी चालक तुलसीराम डांगी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शराब उदयपुर से भरकर गुजरात के बड़ौदा ले जाना बताया है। आज प्रातः जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक सफेद पिकअप जिसके डीजल का टैंकर बना रखा है और बाहर ऑयल बिखरा पड़ा है, उसको जांच की जाए, उसमें शराब भरी हो सकती है। सूचना विश्वास होते प्रताप सर्कल में एसएचओ मैं जाब्ता की नाकेबंदी की, ड्राइवर आनाकानी नहीं करी, गाड़ी को थाने के लाभ इसको चेक किया। गाड़ी की इस तरह से मॉडिफाई कर रखा है, कोई भी इसमें संदेह नहीं व्यक्त कर सकता है कि इसमें शराब हो सकती है। चारों तरफ से बोल्ट ऐसा कस रखा है सीढ़ियाँ चढ़ा का, जिसमें खोल कर चेक किया तो अंदर 180 पेटी शराब मिली। इसमें कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और लोकेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही है। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र के आदेशानुसार आरपीएससी में 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसमें उदयपुर टीआरआई में सांख्यिकी निदेशक रह चुके बाबूलाल कटारा को भी चुना गया है। मूलतः डूंगरपुर जिले के मालपुर निवासी कटारा ने भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। कटारा ने अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में राजकीय सेवा की शुरुआत की और सांख्यिकी विभागीय सेवा में आने के बाद वे खेरवाड़ा व सागवाड़ा में विकास अधिकारी रहे। कटारा पिछले 5 साल से टीआरआई में निदेशक पद पर कार्यरत थे। इस मौके पर बड़ी खुशी है कि इस ट्राइबल एरिया से करीब 25 साल हो गए थे आरपीएससी सदस्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वागड़ एरिया से, खास करके ट्राइबलों में। तो एक बड़ी खुशी है कि इस एरिया से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व दिया है
उससे युवाओं में, खास करके जो बेरोजगार युवा हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमारा बंदा है, हमारा वहाँ कोई व्यक्ति है। कई बार क्या होता है कि बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो हिचकिचाता है, कई चीज़ें आती हैं तब भी भूल जाता है क्योंकि डर रहता है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और इस एरिया के सभी समाज के लोगों को, खास करके युवाओं को, कंपटीशन की तैयारी करने वालों को बड़ा एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उनको एक हौसला अफजाई होगा। ये विशेष बात है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231-44442, 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में गोवर्धन विलास चुंगी नाके पर बनी सरस डेयरी प्लांट में दूध को प्रोसेस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। लंबे समय से कोयले के उपयोग से दूध को प्रोसेस करने पर आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की शिकायत रहती थी। कोयला जलने पर उठने वाले धुएं से चारों ओर वातावरण प्रदूषित होता था। क्षेत्रवासियों की समस्या को समझते हुए और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के नजरिए से गुरुवार को सृजन HP गैस कंपनी द्वारा सरस डेयरी के साथ मिलकर इको फ्रेंडली प्लांट लगाया गया। गुरुवार को इको फ्रेंडली प्लांट के उद्घाटन के साथ वातावरण को भी प्रदूषण फ्री रखने में सृजन HP का विशेष योगदान रहा। विभिन्न जगहों से आने वाले दूध को प्रोसेस करने में होने वाले कोयले के उपयोग को ग्रीन फ्यूल में परिवर्तित किया गया है। अब से दूध को प्रोसेस करने में ग्रीन फ्यूल के उपयोग से वातावरण को शुद्ध रखा जा सकेगा। गुरुवार को हुए इको फ्रेंडली प्लांट के उद्घाटन के मौके पर सरस डेयरी चेयरमैन डॉक्टर गीता पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश गर्ग के साथ HPCL के चीफ रीजनल मैनेजर निकुंज शुक्ला, एरिया सेल्स मैनेजर राकेश कुमार सिंह और सृजन HP गैस के मनीष कपूर और अमित भाणावत मौजूद रहे। आज जो यहाँ सरस डेयरी प्लांट में HPCL और हमारे कोलैबोरेशन में जो संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये डेयरी एस्टैब्लिश हुई थी तब यहाँ आसपास में कोई बस्ती नहीं थी। धीरे धीरे बस्ती आई और इन बस्ती वासियों की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी कि यहाँ कोल जो हम जलाते थे और उसकी चिमनी से जो पार्टिकल्स निकलते थे
वो एक तरह से ब्लैक कलर के होते थे और इधर कुछ लोगों को ये रहता था कि मैडम ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको आप सॉर्ट आउट कराइए। तो वैसे उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हम भी काफ़ी समय से सोच रहे थे। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मनीष जी जो कि यहाँ के सृजन HPCL गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आदरणीय CRM सर शुक्ला साहब, हमारे सेल्स ऑफिसर आदरणीय राकेश सिंह जी, और इन सब के एफर्ट से उदयपुर डेयरी के MD और इनकी पूरी टीम के एफर्ट से बहुत जल्दी हमने इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया और इको फ्रेंडली जो सिस्टम यूँ कहें या LPG पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, कोल से फर्निश ऑयल, और इससे फर्निश ऑयल पर तो वैसे बैंड ही लग गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ चारों तरफ दिखता है, यहाँ के कॉलोनी वासी भी इस तरह की जो पर्यावरण में अशुद्धता इसके माध्यम से होती थी उससे मुक्त रहेंगे और इको फ्रेंडली सिस्टम के माध्यम से हम लोग LPG के माध्यम से यहाँ काम करेंगे। सारे हमारे बॉयलर्स वगैरह या ये इससे चलेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि इस क्षेत्र की जो कॉलोनी वासी है उनको भी एक लंबे समय जैसे इस दुविधा का सामना करना पड़ा था, उससे उनको मुक्ति मिलेगी और साथ ही इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। और सारी डेयरी की टीम जिन्होंने कि इस पूरे संयंत्र को एस्टैब्लिश कराने में बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली काम किया, उनको भी मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और साथ ही हमारे CRM सर को, सेल्स ऑफिसर को और पूरी टीम को, मनीष जी जो कि सृजन HPCL गैस के डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि यहाँ पर इनकी सेवाएं देंगे इनकी एजेंसी के माध्यम से, इन सबको मैं अपनी तरफ से उदयपुर डेयरी में इनका वेलकम भी करती हूँ और इनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद भी देती हूँ। और देखिए यहाँ पे पहले कोल फ्यूल यूज़ किया जाता था, तो पर्यावरण जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है हर संपूर्ण विश्व में, उसको ध्यान में रखते हुए सरस डेयरी और हम लोगों द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि यहाँ पे LPG से इसको फायर किया जाएगा इनके बॉयलर्स को, और 40x40 का बैंक लगाया है एंड हर प्रकार से इसको सेफ्टी नॉर्म्स पे रखा गया है ताकि जितना भी यहाँ पे आसपास की आबादी है या इनका सिस्टम इटसेल्फ है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और पर्यावरण के लिए हर प्रकार से बेहतर रहे। ये सरस डेयरी और जो हमारा HPCL का जो एक जयपुर प्रधान कार्यालय के द्वारा जो टाई अप हुआ, उसके तहत पहले जो यहाँ पे कोयला या LDO के थ्रू इनका बॉयलर ऑपरेट करता था, तो वो जो कि एक पर्यावरण संरक्षण जो एक बहुत बड़ा चुनौती था, और जो साथ ही साथ इनका जो ऑपरेशन था थ्रू कोल और ये LDO जिसमें हैंडलिंग बहुत ज़्यादा लेबर वर्क का ये था, तो ये जो उसके तहत एग्रीमेंट के तहत हमारा यहाँ पे LPG गैस सिस्टम लगा है जो कि स्मोक फ्री है। और ये साथ ही साथ उदयपुर जो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल सिटी है उसके लिए ग्रीन उदयपुर, क्लीन उदयपुर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और यहाँ के जो रहवासी हैं पूरे ज़िला के लिए ये जो ऑपरेशन इनका मतलब डेयरी का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। और जो हैंडलिंग पार्ट है यहाँ के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही सुविधाजनक होगा। और ये बहुत मेरी इन लोगों के लिए इस गैस सिस्टम LPG गैस सिस्टम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट फॉर देयर बेस्ट फ्यूचर एंड क्लीन फ्यूचर एंड ग्रीन फ्यूचर। संभाग के डूंगरपुर जिले में किसान विरोधी बिल को लेकर राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेसी के संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना के नेतृत्व में गुरुवार को किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। किसान विरोधी बिल के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मोदी हाय हाय, किसान विरोध सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मनोज लबाला ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के बिल वापस लेनी चाहिए। अगर मोदी सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं 20 अक्टूबर को उदयपुर में किसानों के साथ ट्रैक्टर पर रैली निकाली जाएगी। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात करती है तो वहीं संसद में काला कानून पारित करती है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, जो किसान विरोधी बिल पास हुआ जो केंद्र सरकार ने, आज हमने उसको लेकर यहाँ पर धरना भी किया और कांग्रेस कमेटी से पैदल मार्च कर हम यहाँ पहुँचे कलेक्ट्रेट और राज्यपाल के नाम हमने आज ज्ञापन दिया। आज केंद्र सरकार जो गरीब किसान है, आज बेरोजगार लोग हैं, उनको नहीं देखते हुए फिर भी उनकी आज होश में नहीं आ रही मोदी सरकार। हमें दुख हो रहा बड़े, आज हमारे किसान भाई गाँव में रहने वाले, आज गेहूँ किस रेट में और क्या चल रहा है आज भाव, और किस मोदी सरकार क्या चाह रही है आज बेरोजगार जनता को लेकर। हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार होश में आए और ये बिल वापस ले, वरना हम 20 तारीख को वापस से ट्रैक्टर हमारी रैली निकलेगी उदयपुर में, उसी को और आगे भी धरना प्रदर्शन चालू रहेगा अगर ये बिल वापस नहीं हुआ। आज आप देखो इनके ही मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, तो क्या वजह रही आप देख लो। आज पंजाब में आज इनकी वो हीरा जो उसने दिया तो किस वजह से दिया, और हम चाह रहे हैं कि मंत्री खुद बीजेपी की है और वो खुद इस्तीफा दे रही है,
तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि मेरी सरकार में मेरे मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं तो बिल की मेरा वाकई में गलत है और किसानों के हित में नहीं हुआ पास। और हम चाह रहे हैं अगर आगे भी मोदी सरकार होश में नहीं आई तो ये युवा इस संख्या में डिस्टेंस की पालना करते हुए हम और भी आगे धंधा देंगे और मोदी सरकार को सचेत हो जाए कि यह एक बिल पास हुआ है वो गरीब के हित में नहीं हुआ है। और जो बेरोजगार हैं आज उनको नौकरी देने की वादा करते हैं, आज नौकरी कहाँ है? आज 15 लाख खाते मांगे लोगों को, ऐसे कर लोगों को गुमराह करते हैं। भाजपा लोग गुमराह कर वोट लेते हैं। हम चाह रहे हैं अब लोग जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, अब जनता समझ चुकी है और आने वाला चुनाव सर पर है, इसलिए नए नए लोभी अभी करेंगे, नए नए कर्तव्य दिखाएंगे मोदी जी, लेकिन अब जनता बेकार बनने वाली नहीं है। और आने वाला वोट कांग्रेस का बनेगा, पंचायत राज चुनाव जीतेंगे हम और पूरे एकजुट से हम काम करेंगे और सरकार हमारी कांग्रेस की है और सत्ता में फिर से काबिज होंगे पंचायत राज भी। इलेक्ट्रॉनिक्स का जाना माना नाम पैनासोनिक भारत में अब होम्स एंड लिविंग में भी अपने कदम जमाने में जुट गया है। पैनासोनिक ने भारत में अपने मॉड्यूलर एल क्लास किचन की शुरुआत बेंगलोर से 2018 में की थी। कंपनी की लग्जरी क्लास किचन रेंज अब उदयपुर में भी मिल जाएगी। शहर के नामचीन पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता लिबर्टी मार्केटिंग राजस्थान के दूसरे किचन विक्रेता कंपनी बन गई है। भारत की पहली किचन शॉपी अपने कॉम्पैक्ट स्पेसिंग, हार्डवेयर और स्टोरेज से दूसरे मॉड्यूलर किचन को पीछे छोड़ देगी। पैनासोनिक ऑल इंडिया हेड राहुल ठक्कर ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कंपनी अपने ग्राहकों को 10 साल की वारंटी देगी, जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे। शोरूम का दौरा करवाते हुए आयोजकों ने सभी ड्रॉवर, चिमनी और स्टोरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लिबर्टी मार्केटिंग के निदेशक अखिल मनवानी ने बताया कि लिबर्टी मार्केटिंग 15 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में काम कर रही है और पैनासोनिक मॉड्यूलर किचन आम किचन से बहुत अलग होने के कारण उदयपुर में अपनी छाप छोड़ेगा, जिससे होम्स एंड लिविंग में इनोवेशन का एक दौर शुरू होगा। उन्होंने ये भी बताया कि शॉपी का इनॉग्रेशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। तो आप ये 10वां का किचन लगा रहे हो सर, तो आप खुद सोच लीजिए, मैंने तो कम एरिया बोला है आपका, तो विच कैन इंक्रीज 10% ऑफ योर स्टोरेज एरिया इमीडिएटली। अब क्या होता है, हमारे घर में पैन होते हैं, बड़े पतीले होते हैं, वो सारा आप यहाँ स्टोरेज कर सकते हैं। एक और आपको कंसेप्ट दिखा, ये भी किसी के पास नहीं है। हमारे घरों में वुमन की हाइट का हेडेक कम है, तो हमारा स्टोरेज हमारी आंखों तले 25 किलो वेट आपके आंखों तले लेके आ सकता है। आप आराम से चीज़ों को लीजिए, खोलिए, रख दीजिए। तो जो हमारे छोटे पैटर्न ऑफ ग्रॉसरीज है, मैगीज, अदर स्टोरेज, रेडीमेड फूड, ये अपने आप थोड़ा पुश करोगे वापस चला जाओगे। मेरा हर कोई ड्रॉवर है सर, वो एसएस बेस के साथ है। हम जब कुकिंग करते होते हैं तो क्या होता है सर, ध्यान नहीं। ओवर 15 ईयर्स वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और हम कंज्यूमर्स को सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है विच हैज़ शोन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओवर द ईयर्स और इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो इन दैट सेक्टर। पैनासोनिक लिविंग का जो सेगमेंट है, द कंपनी इज़ मेकिंग हाउसेज इन जापान सिंस ओवर 55 ईयर्स। 2 साल से वो यहाँ पे किचन बनवा रही है, तो ऐसा लग्जरी और ऐसा कंसेप्ट उदयपुर में लाना वाज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अस। तो ये क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है एंड मार्केट में वी बिल्डिंग अ अवेयरनेस फॉर इट। पैनासोनिक किचन आज पहली बार भारत में उदयपुर में अपना शॉपिंग मॉडल से उदयपुर के कस्टमर्स को एक वर्ल्ड क्लास किचन का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने जा रहा है, जो आपके किचन के एक्सपीरियंस को बदल देगा विथ एक्स्ट्रा स्टोरेज, स्पेशल फिनिश, स्पेशल फीचर्स एंड जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ। ये दुनिया का एकमात्र किचन है जो आपको मैक्सिमम स्टोरेज दे सकता है विद मैक्सिमम वारंटी इन इंडियन मार्केट। एक स्टर्डी और एक लॉन्ग लाइफ किचन आपके घरों में हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से। सर उदयपुर क्यों चला गया है? सर उदयपुर एक इंडिया का एक्सपांडिंग एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग मार्केट है हमारे रिसर्च के हिसाब से, और कस्टमर एक्सेप्टेंस एज अ वाइडनेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज वेरी वेल। बहुत ब्रॉड माइंड के साथ कस्टमर एक नए प्रोडक्ट को वेलकम करते हैं, दे एक्सपीरियंस इट ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वी चूज उदयपुर मार्केट विद आवर पार्टनर्स लिबर्टी मार्केट। सर कोरोना में मार्केट कैसे देखते हैं आप? कोरोना में ये मार्केट अब बढ़ते जा रहा है बिकॉज कस्टमर को आज कोई भी सर्विस घर पे बैठ के नहीं करवानी है। रेडीमेड सर्विस आए जो स्टर्डी और कमिटमेंट दे उनको कंसिस्टेंट सर्विस के लिए और इजी इंस्टॉलेशन के साथ और आई कैन से सेफ एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी का इंस्टॉलेशन भी दे। राजस्थान में कितने शोरूम हैं अभी? हमारा ये सेकंड शोरूम है और इंडिया का पहला शॉपी है। बिलवाड़ा राजस्व दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का लोकार्पण किया।
वीसी में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एडीएम सिटी नंदकिशोर राजौरा, जिला परिषद सीईओ पुष्कर राज शर्मा, एसडीएम रिया केजरीवाल सहित राजस्व अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। इस दौरान भिलवाड़ा में राजस्व में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जहाजपुर के तहसीलदार मुकुंद सिंह, पारोली के नायब तहसीलदार हनुवंत सिंह, बनेड़ा के नायब तहसीलदार लोकेश, जहाजपुर के भू अभिलेख निरीक्षक शक्तान सिंह, पटवारी राकेश कोली, भगवत सिंह व विनोद मुंड को सम्मानित किया गया। शनिवार से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रा पर पूरे देश में माता के मंदिरों में आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि कोविड के चलते पूरी तरह से एहतियात बरती जाएगी। वहीं उदयपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ईराना माता मंदिर में भी ट्रस्ट के संरक्षक लवदेव सिंह कृष्णावत के निर्देशन में ट्रस्ट अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह राठौड़ और कार्यकर्ताओं की एक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक के बाद कमलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 17 अक्टूबर शनिवार को माता के मंदिर पर शारदीय नवरात्रि को लेकर घट स्थापना की जाएगी। श्रद्धालु कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए दर्शन कर पाएंगे। वहीं देश में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आमजन को राहत दिलाने के लिए घट स्थापना के साथ 11 पंडितों के द्वारा शतचंडी यज्ञ 10 दिनों तक किया जाएगा और बाद में मंदिर परिसर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया जाएगा। ईराना माता शक्तिपीठ की तरफ से इस शारदीय नवरात्रि में सभी श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना 17 तारीख को शुभ मुहूर्त में हो जाएगी। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो भी कोविड नियम है उनकी पालना करते हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुले हुए हैं। सभी श्रद्धालु प्रधान हैं, उनके लिए हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस शारदीय नवरात्रि में इस वैश्विक महामारी के लिए और आम जनता के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 दिवस में 11 महापंडित बैठ करके महायज्ञ और हवन का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए द्वार खुले हुए हैं। और हमारी तरफ से ये निवेदन है कि जो भी श्रद्धालु पधारे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के नियमों का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें। साथ ही जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए फलाहार और व्रत में जो भी चीज़ें होती है उनके लिए 24 ही घंटा जो भी व्यवस्था है ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बस आप राज्य सरकार कोविड नियमों का पालन करें। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय माता जी की। राजसमंद जिले की सिशोदा पंचायत में स्थित सिशोदा बाबूजी के मंदिर में सामने रास्ते में अतिक्रमण कर कृषि भूमि पर औद्योगिक कार्य किया जा रहा है। पंचायत से शंकरलाल सोनी, पुष्करलाल सोनी, लीलाधर सोनी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली गई है। मंदिर के ठीक सामने अतिक्रमण होने पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हर रविवार को लगने वाले मेले में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इस बारे में गाँव के सरपंच सज्जन सिंह व ग्रामीणों द्वारा कई बार अतिक्रमियों को शिकायत की गई, लेकिन शंकरलाल सोनी किसी भी बात को नहीं मान रहा। गांव वालों के सामने बाहुबल दिखाकर अतिक्रमण नहीं हटाने की धमकी दे रहा है। उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा रहा है। इस संबंध में गांव के मोतबीरों ने सरपंच और ग्रामवासियों के साथ जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी भवन भूषण यादव की शरण में जाकर न्याय की गुहार की है। सभी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए। प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं। हर रविवार मेला लगता है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं की शिकायत थी कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है। कई एक्सीडेंट होते थे मंदिर के सामने। ये पुष्कर सोनी और शंकरलाल सोनी ने इन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा था। कई ग्रामीणों ने शिकायत की, उसके बाद में इसको नोटिस जारी किया है। उसके बाद इसका अतिक्रमण हटाया। इसने उप सरपंच साहब पे, मेरे पे, गांव वालों पे कई झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। और जो भी होगा कानून से हम मांग करते हैं कि न्याय करें हमारे साथ। तो मेरे हर रविवार को अति लोग आते हैं और बिल्कुल गेट के सामने शंकरलाल सोनी का जो कब्जा नाजायज जमा रखा है और दूसरे लोगों को वह खड़ा कर देता है। व्यापार करने वालों से पैसा लेता है और उसके बाद में मोटरसाइकिलें भी वहाँ खड़ी होती है। पूरे गांव वाले कितने वर्षों से उसको नम्र निवेदन करके कह रहे हैं भाई कि तुम थोड़ा कब्जा हटा ले, बाबूजी के यहाँ आने जाने के लिए सुविधा रहेगी, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी, लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तू इस नाम से कमा रहा है, पैसा ले रहा है, लोगों से भी ले रहा है, इसलिए तू शांतिपूर्वक कब्जा हटा लेवें तो ठीक ही रहेगा। पूरा गांव एक तरफ है और वो शंकरलाल एक तरफ जा रहा है। हम
सभी ग्रामवासी आज मिल के कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन कलेक्टर साहब ने लिया और उन्होंने संतोषपूर्वक सभी को आश्वासन दिया कि इसकी संतोषपूर्वक कार्रवाई कराऊंगा। मैं सिलसिला रहता हूँ। गांव वालों ने आकर कहा भाई कि मुकेश जी बाबू जी के सामने बसें आती है और ऐसी हालत है वहाँ पर अगर एक बस आ जाए तो कोई मोटरसाइकिल वाला भी नहीं निकल सकता, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता है। हालात ये है कि वहाँ कभी भी एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा रहता है। गांव वालों को आके बोला भाई ऐसी बात है मुकेश, तुम उन्होंने बोला आप हटा दो, हटवा दिया। मैंने इन्होंने बोला आपको 30 फीट अंदर लेना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि सुविधा हो रही है ना। अभी पुष्कर सोनी ने मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जबकि मैं यहाँ था ही नहीं। और ये 3-4 बार फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराता रहता है। इसकी आदत बन गई है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, लोगों के खिलाफ शिकायतें करना और झूठी शिकायतें करना। मैं 4 दिन से उदयपुर था और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि बिल्कुल निरर्थक गलत रिपोर्ट दर्ज कराई मेरे खिलाफ। इस प्रकार से कार्रवाई करता था, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूजी के वहाँ आपकी भी ज़मीन थी क्या? हाँ, बाबूजी का मेरी भी ज़मीन थी। क्या उस ज़मीन को भी हटाया गया? हाँ, हटाया गया साहब, लेकिन वो गांव के यात्रियों के लिए अच्छा हो रहा है। आप इस पक्ष में हो? मैं इस पक्ष में यूँ हूँ कि न तो ये सरपंच साहब इसके इनके घर पे ले जा रहे हैं, न बाबूजी अपने पास ले रहे हैं। ये ज़मीन लोगों के लिए सुविधा हो रही है। यात्रु आते हैं, लाखों यात्रु आते हैं बाबूजी के, तो यात्रियों के लिए सुविधा हो रही है। बाकी ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर कभी भी मतलब गाड़ी के नीचे कोई भी आदमी कुचला जा सकता है। हालात बहुत ख़राब है। और शंकरलाल सोनी और पुष्कर सोनी वहाँ पर लोगों को किराए बैठा रखे हैं, 50-50 लोगों को किराए बैठा रखे हैं, 500-500 रुपये वसूल करते हैं हर रविवार को। हमें उनसे तकलीफ नहीं है, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहाँ पर लोग सामान लेने के आते हैं तो वो खड़े रह जाते हैं, फिर बस भी नहीं निकल सकती है, कोई बाइक भी नहीं निकल सकती है। तो उनको खुद को सोचना चाहिए ये बात। लेकिन वो और गांव के गणमान्य लोगों के खिलाफ जो उनको समझाना चाहते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करा रहा है। और अभी भी 12 जनों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जो कि बिल्कुल झूठा है। उसने खुद ने ये केबिन तोड़े हैं और खुद ने ये कार्रवाई करी। उसने जिस प्रकार से एक औरत के कोई आदमी नहीं मान रहा हो और औरत का इस्तेमाल करता और कहता है इसका रेप कर दिया, उस प्रकार से कपड़े फाड़ करके खुद गया है और कह रहा है कि मैंने रेप कर दिया, जबकि इसने खुद ने कार्रवाई करी है, खुद ने तोड़े हैं केबिन और हमारे खिलाफ केस दर्ज करवाया इसने, क्योंकि इसकी कार्रवाई नहीं हो रही कई बार, क्योंकि खुद गलत झूठा है और झूठी कार्रवाई शिकायतें करता रहता है गांव के खिलाफ। गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है इसने। मेरे को लगता है इसको कुछ पागलपन सवार हो गया इसको, और इसको पागल का दर्जा दे देना चाहिए गांव में। तो कोई भी रिपोर्ट किसी के खिलाफ अगर रिपोर्ट करे, इसका परिवार तो आगे नहीं मानी जाए। मेरा पूरा निवेदन है कलेक्टर साहब और एसडीओ साहब से, और सबसे मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे ताकि ये आगे से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। ये मेरा पूरा निवेदन आपसे। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मेवाड़ के नाम को रोंदते हुए रोजाना सवारी कर रहे हैं सैकड़ों लोग। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के नंबर से रजिस्टर्ड सरकारी बस में ही हुआ अपमान, विभाग मौन। हैवानियत की वह 2 रातें और वहशी दरिंदों की ज्यादती से खौफजदा है पीड़िता। पुलिस ने बलात्कारियों को किया कोर्ट में पेश, 2 दिनों का मिला रिमांड। नहीं रहे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर व्यास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के रहे हैं लेखक। मेवाड़ को हुई अपूरणीय क्षति। और शारदीय नवरात्रा को लेकर नहीं सजेंगे मंदिर। घट स्थापना के साथ ही आयोजक सोशल डिस्टेंसिंग से भक्तों को करवाएंगे मां के दर्शन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।